नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी के लिए एक और रोजगार संबंधी लेके आ गया हूँ, जो कि जिला परियोजना लेवलेट कॉलेज जिला बस्तर छत्तीसगढ़ नट्टी सेमरा आड़ावाला आ- आड़ावाल जगदलपुर जिला बस्तर की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज जगदलपुर में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत संचालित विभिन्न कोर्स में कौशल प्रशिक्षण हेतु अंशकालीन पूर्णतः अस्थायी कुशल अतिथि अतिथि प्रशिक्षकों की आवश्यकता है, जिसका वाकई इंटरव्यू 25 मार्च 2026 को शाम 10 को प्रातः 10 बजे से जिला परियोजना मेलूट कॉलेज नकटी सेमरा आड़ावाल जगदलपुर में किया जाना है। इच्छुक व्यक्ति कोर्स एवं पाठ्यक्रम की संपूर्ण जानकारी इस वेबसाइट से देख सकते हैं। मैं प्रदर्शित कोर्स लिस्ट में एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला बस्तर की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट को वेबसाइट में इसका आवेदन प्रारूप नहीं किया गया है। आप वहीं पे जाके वहाँ लगे कॉलेज में ही जाके मार के इसको भर के वहीं जमा कर सकते हैं दोस्तों। और जैसा क्या दर्शाए विवरण अनुसार इच्छुक एवं पात्र आवेदक जो इस पद के लिए निर्धारित अर्हताओं का पूरी करते हैं, अपने पूर्ण बायोडाटा के साथ निर्धारित तिथि एवं समय में जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज आड़ा वाल जगदलपुर जिला बस्तर वहाँ के इंटरव्यू में सम्मिलित हो सकते हैं। और पदों के मूल्य कुछ इस प्रकार है। पहला है आपका सेक्टर है, यहाँ पे पोस्ट नेम और नंबर ऑफ पोस्ट और क्या क्वालिफिकेशन है वहाँ पे बताए गए हैं। और इन्वायरमेंटल साइंस के लिए है आपका सेक्टर में कोर्स है आपका सोलर पीवी इंस्टॉलेशन हेल्पर के लिए एक पद पर है रिजर्व के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन आपका 10th पास मांगा गया है और 2 साल का हैंड ऑन वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सोलर पीवी पावर प्लांट्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। रिटेल रिटेल के लिए है सेक्टर में आपका रिटेल सेल्स अकाउंटेंट के लिए असिस्टेंट के लिए है दोस्तों एक पद रिजर्व में। क्वालिफिकेशन है आपका 12th पास एंड क्वालिफाइड एट मिनिमम एनसीआरएफ या एनएसक्यूएफ लेवल ऑफ 4 इन द सब सेक्टर ऑफ रिटेलर स्टोर ऑपरेशन और सेल एंड हैविंग a minimum 4 year of industry of training experience in store operations with at least 2 year of industry experience in store operation में आपको qualification होना चाहिए, या ग्रेजुएट इन एनी फील्ड डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट या क्वालिफाइड एट मिनिमम एनसीआरएफ या एनएसक्यूएफ लेवल 4 में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस में 1 साल का होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन के लिए आपका असिस्टेंट मासोन के लिए है एक पद रिजर्व में। इसमें क्वालिफिकेशन है बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल विथ 1 year एक्सपीरियंस या डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल विथ 2 year एक्सपीरियंस या आईटीआई इन सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल और 4 साल का एक्सपीरियंस या जनरल बीए बीएससी या एक्स आर्मी में होना चाहिए 12वीं इन सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक विद 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगला है आपका आईटी या आईटीपीएस में सेक्टर में, जो कि डिजिटल मित्र के लिए है एक पद रिजर्व के लिए। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन और 2 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इन डिजिटल बिजनेस गवर्नमेंट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन के लिए है कोर्स के लिए एक पद। इसमें आपका क्वालिफिकेशन है बी या बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 2 साल का साइट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वर्क एंड 1 year ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ऑफ कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या 3 साल का एग्जीक्यूटिव होना 1 साल का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या आईटीआई इन रेवलेंट ट्रेड विद 6 year ऑफ साइट एग्जीक्यूटिव में होना चाहिए 1 साल का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए
या ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम विद 6 ईयर ऑफ द साइट एग्जीक्यूटिव, और 1 साल का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। या एक साल में ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम विद 6 साल का साइट एग्जीक्यूटिव रेटिंग वर्ग में 1 साल का और 6 साल का एक्सपीरियंस है और 1 साल का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। परीक्षा को 2025 मार्च 2026 दिन बुधवार को शाम 10 बजे से साक्षात्कार में उपस्थित हो सकते हैं। और तो इतने पदों पर ये भर्ती है और इच्छुक उम्मीदवार को अपना पंजीयन और सत्यापन निर्धारित समय अनुसार कराना होगा। पंजीयन एवं सत्यापन है तो आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक तकनीकी हटा अनुभव प्रमाण पत्र आयु आदि के प्रमाण हेतु सभी आवश्यक मूल दस्तावेज उसकी स्व प्रमाणित 2 छाया प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। तो सभी की 2 छाया प्रति लेके जाना है सभी डॉक्यूमेंट की दोस्तों। और साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय के 2 घंटे उपरांत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और यदि उम्मीदवार एक से अधिक ट्रेड के लिए सक्षम है तो पृथक साधन करना होगा। और अभ्यर्थी का चयन कल साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जाएगा। और चयनित अभ्यर्थी को मासिक प्रशिक्षण पारिश्रमिक राशि 22,500 रुपये मुफ्त प्रशिक्षण अवधि में देय होगा। और संबंधित कोर्स में राज्य कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण संचालन जो लक्ष्य प्राप्ति की दशा में ही प्रशिक्षण संचालित किए जाएंगे। मानदेय राशि केवल प्रशिक्षण अवधि के लिए ही देय होगा। प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने पर मानदेय की पात्रता नहीं होगी, किंतु आगामी निरंतर प्रशिक्षण कार्य संचालित होने पर प्रशिक्षक को मानदेय राशि देय होगी। चयनित उम्मीदवारों को TOT डोमेन सर्टिफिकेट और प्लेटफॉर्म सर्टिफिकेट या CTI या CITS सर्टिफाइड होना आवश्यक है, अनिवार्य है। और प्रमाण पत्र सेलेक्ट करना होगा उसके लिए। और चयन में TOT या डोमेन सर्टिफिकेट या प्लेटफॉर्म सर्टिफिकेट अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। और किसी कोर्स में TOT डोमेन या सर्टिफिकेट या और प्लेटफॉर्म सर्टिफाइड अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में अन्य अभ्यर्थी को साक्षात्कार का अवसर दिया जाएगा। और चयनित अभ्यर्थी को 7 दिवस के भीतर अनिवार्य है। और चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण कार्य संपन्न करने हेतु 12 मार्च तक के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। और चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण कार्य के अतिरिक्त हितग्राहियों का मोबिलाइजेशन, उनका काउंसलिंग और प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षणार्थियों का 3 माह के भीतर प्लेसमेंट कराने का कार्य करना होगा। और संबंधित सेक्टर के में प्रशिक्षण संचालित नहीं होने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको तक वीडियो पहुँचाइए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर सकते हैं। मुझे क्या कराते हैं, हम ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। वीडियो अंत तक बनाने के लिए आपका धन्यवाद।